हाँ जी, रजत ऑफिशियल 54 नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा को सोल्व करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को पावर 3 वाले जो फॉर्मूले रहते हैं उन सभी को डिटेल वाइज सब कुछ सिखाया था। लास्ट वीडियो में ही मैंने आप सभी को एक स्क्वायर पर बेस्ड जो फार्मूला बच गया था, मैंने आपको जब स्क्वायर वाले फार्मूले करवाए थे उसमें से एक फार्मूला बच गया था, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस फार्मूले पर बनते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको आज मैं सोल्व कराने वाला हूँ, आपको हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो फार्मूला है इस पर बहुत से कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 वीडियो में हम सब इसी फार्मूले पर बात करेंगे, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को जल्द स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को पर सेट करें, तभी आपको सब कुछ जो नोटिफिकेशन मिलती है वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर पर बेस्ड जो फॉर्मूला किया था उसको एक बार मैं आप सभी को रिमाइंड कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखिए, जो फॉर्मूला था वो था a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर था। जब इसको ओपन करेंगे a का स्क्वायर जमा में b का स्क्वायर जमा में c का स्क्वायर जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और इस फॉर्मूले पर बहुत से कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप है इफ a इज इक्वल टू 201 201, b इज इक्वल टू 202, c इज इक्वल टू जो है वो 203 दे रखा है, वैल्यू दे रखी है a b और c की। फिर बोल रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये जो फॉर्मूला है देखते ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ये जो हमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये जो फॉर्मूला है एज इट है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है, यहाँ पर 2 है। जब हम इसको कॉमन करेंगे तो एच टी फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है जी, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सभी को नहीं आता है क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व कराने वाला। आप इस चीज़ को अच्छे से सीखिए, तभी आपको आने वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन, यहाँ पर हम सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे 201 है, b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो है वो 202 है, c की वैल्यू हमारे पास 203 है। ठीक है जी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, a और b का हम डिफरेंस देखेंगे क्या है। जो वैल्यू है a और b की वो उसका जो डिफरेंस देखेंगे क्या बनता है। a की वैल्यू 201 है, b की वैल्यू जो है वो 202 है। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे, a और b का जो डिफरेंस है 201 और 202 का डिफरेंस वो है 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जमा करेंगे। फिर यहाँ पर b और c की जो वैल्यू है इसका डिफरेंस देखेंगे, फिर 202 और 203 में जो डिफरेंस है वो 1 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर जमा। फिर a और b का हमें डिफरेंस देख लिया, फिर b और c का भी डिफरेंस देख लिया। अब हम a और c का भी डिफरेंस देखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर 201 है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है वो है 203। तो 203 और 201 में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 निकल कर आएगा, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड में यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। a माइनस b का जो आंसर निकल कर आता है उसका स्क्वायर, फिर b और c का डिफरेंस लेंगे, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे, सभी को प्लस करते चले जाएंगे। और a और c का जो डिफरेंस रहता है उसको भी हम प्लस करके उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में 2 रखेंगे। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1, जमा में फिर 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होएगा 4, डिवाइड में 2, इक्वल में 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पर डिवाइड में 2 है, तो 6 जो है 2 से कैंसिल हो जाता है 3 पर, तो 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझा रहा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। देखिए, आप सभी को सबसे पहले करना क्या है, जब हमें a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू ऐसे दे और हमें पूछे कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करें, तो जब ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, स्क्वायर वाले केस में कैसे करेंगे, a b c ऐसे वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे। a और b का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस p और c का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर a और c का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, और जो आंसर निकल कर आएगा वो इस क्वेश्चन का जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 401, b इज इक्वल टू 403, c इज इक्वल टू 405, वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस है जो लास्ट क्वेश्चन है एच डी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा में c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी किया है एच डी है,
बस यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफरेंस है उनमें। ए की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 401 सबसे पहले, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 403, सी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 405। ठीक है जी, फिर करेंगे क्या कि ए और बी की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस देखेंगे। दो है 401 और 403 में दो का डिफरेंस है। जब 403 में से 401 को माइनस करेंगे तो दो निकल कर आता है, दो करेंगे इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर जमा करेंगे। फिर बी और सी की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस करेंगे, 403 और 405 का डिफरेंस है दो है, यहाँ पर हम दो का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस। फिर ए और सी का डिफरेंस देखेंगे, 405 और 401 है, 405 में से जब हम 401 को माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में यहाँ पर दो करेंगे। तो आगे हम करेंगे क्या कि दो का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 4, जब हमें दो का स्क्वायर फिर 4, जब हम 4 का स्क्वायर फिर यहाँ पर 16, डिवाइड में दो, 16 4 20 और 4 24 हो जाएंगे, डिवाइड में यहाँ पर दो है, 24 जो है दो से कैंसिल हो जाएगा 12 पर, तो 12 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा होगा। जब हमें ए बी सी एज ए वैल्यू दे और हमें ये स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू हमें पूछे, तो सबसे पहले हमें करना है कि एक वैल्यू लिखेंगे, ए और बी का डिफरेंस, फिर बी और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, प्लस करके सभी को स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में 2 करेंगे, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा जो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब मैंने आप सभी को ये जो टाइप है ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर सिखाई है। अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को जो पावर 3 वाला फॉर्मूला कराया था, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब, देखिए मैं आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाता हूँ, वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को सिखा देता हूँ, क्योंकि है तो वो जो पावर 3 वाले फॉर्मूले हैं उस पर बेस्ड है, लेकिन वो इस टाइप का ही क्वेश्चन है तो कुछ ही डिफरेंस है, तभी आपको ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला और पावर 3 वाला फॉर्मूला है आप सभी को डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इफ ए इक्वल टू 301, बी इक्वल टू 302, सी इक्वल टू 303 है। यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है अलग अलग। फिर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस 3ab ये फॉर्मूला दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड हमें करनी है। ठीक है जी, जो लास्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, दो क्वेश्चन अभी कराए हैं, उनमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला था और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। यहाँ पर जो क्यूब वाला फॉर्मूला है इसकी वैल्यू हमें अभी फाइंड करनी है। मैं आप सभी को जो स्क्वायर वाले फॉर्मूला था जो लास्ट वीडियो में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि जो लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो है 90% जो है वो बिल्कुल सेम है, 10% का ही यहाँ पर डिफरेंस है। देखिए आप यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 301, बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 302, सी की वैल्यू हमारे पास है 303। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता तो कैसे करते, और अब यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला है तब कैसे करेंगे, आप सब इस चीज़ को सीखिए। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वो स्टेप करेंगे। ए और बी का जो डिफरेंस है वो लेंगे, एक है, ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी और सी का जो डिफरेंस है वो करेंगे, प्लस करेंगे, एक आएगा, 303 और 302 का डिफरेंस एक है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जमा, फिर ए और सी का भी डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर 303 और 301 है, दो है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, डिवाइड में यहाँ पर दो करेंगे, तो फिर हमारे पास निकल कर आएगा एक, जमा में एक, जमा में यहाँ पर 4, डिवाइड में इसके दो, फिर 4 और एक 5 और एक 6 के डिवाइड में 2, और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 3। यही हमारा जो है वो आंसर नहीं है। अभी तक मैंने आप सभी को जो दो क्वेश्चन कराए हैं, इतना करने के बाद जो हमारा आंसर था वो करेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने इतना सोल्व करने के बाद इस क्वेश्चन में ये जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, थोड़ा और हमें यहाँ पर आगे करना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या कि ए और बी और जो सी है इसकी वैल्यू हमें 301, 302 और 303 है, इसको सभी को प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 और 1 3 और 3 6 होएगा, 0 3 3 6 तीनों यहाँ पर 906 हो जाएगा। जब इसको हमने प्लस किया 906 आया है, और हमने जैसे इसको ए और बी का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, बी और सी का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, ए और सी का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, सभी को प्लस करके डिवाइड में 2 करके जो हमारा निकल कर आया आंसर वो 3 आया है। इस 3 को जो है इस 3 से 906 को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो 3 की गुणा 6 से करेंगे यहाँ पर 18 आएगा, और 9 की गुणा 3 से करेंगे यहाँ पर 27 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा रहा होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला देकर उसकी वैल्यू पूछे तो हमें इतना करना ही है और हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट रहेगा। जब यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला देकर उसकी वैल्यू पूछे तब हमें इतना करने के बाद और इन वैल्यू को प्लस करके उस वैल्यू को जो यहाँ पर निकल कर आया उससे मल्टीप्लाई गुणा करना है, तो जो हमारा निकल कर आएगा रिजल्ट वही इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझा रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
जो मैंने आपको ये 2 टाइप कराए हैं, किसी बुक को उठा के इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें, आपको सब कुछ आते मिलेंगे, सब क्वेश्चन आते मिलेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी जरूर करिए, ठीक है जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।